सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का सद ग्रंथ बीजक है। बीजक में सदगुरुदेव जी कहे बी कहिए बासना और जा कहिए जमा और का कहिए करने वाला। ये चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। और जो लोग ईश्वर परमात्मा को मानते हैं उनकी बहुत बड़ी भूल है। और गुरबा लोग तो कहते ही रहते हैं, कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे वो निकाले तो हमार। ये आदि साकी माया मुख है, आदि गुरुमुख है। साकी नंबर 63। कबीर जात पुकारिया, यहाँ पर माया भी गुरबा लोग कहते हैं कि हे भैया राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, विष्णु का नाम जपो, परमात्मा का नाम जपो। चढ़ चंदन की डार, और वो ही चंदन की डार है जो नाम है ना, राम का नाम, श्याम का नाम, परमात्मा वही है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि बाट लगाए ना लगे। अरे भैया, आप चाहे कितना भी नाम रट लो, चाहे ईश्वर का नाम जपो, चाहे ब्रह्म का कुछ भी कहते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, लेकिन इससे होगा कुछ भी नहीं। पुण्य का ले तो हमार। और यदि मेरी बात को नहीं मानोगे तो फिर बोले लोग कहते हैं हम आपकी बात मानने वाले नहीं है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं पुण्य का ले तो हमारा क्या बिगाड़ोगे। यदि मान लोगे हमारी बात को तो आपका भला होगा, और नहीं मानोगे तो जड़ा देहासी आप बने रहोगे। मान लोगे तो आपकी बीमारी कट जाएगी, और नहीं मानोगे तो आप जानो आपका काम जानो। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार। मैंने तो आपको सत्यनारायण का उपदेश दिया है पुकार करके। चढ़ चंदन की डार, चंदन चेतन जीव, ये चेतन जीव ही अपने आप को भूल गया है, इसलिए अपने से भिन्न किसी ईश ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य लगाता है, तब ये योग साधना करता है, कहीं कुछ भी करता है, कहीं 84 दूनी तपता है, इसलिए इसको सुख शांति नहीं मिलती। सदगुरुदेव जी कहते हैं सबते साचा भला जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नायना कोट करे जो कोई। सदगुरुदेव कहते हैं 64 नंबर की साखी में कि सबते साचा भला, ये साखी नंबर 64 है। सबते साचा भला जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नायना कोट करे जो कोई। सबते साचा भला जो सत्य बोलता हो, जो ब्रह्म भ्रम को दूर करे, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना दूर करे, जो तंत्र मंत्र जादू टोना को दूर करे, जो भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में ना फंसे। कौन नहीं फंसेगा कि जो साचा दिल होए, जिसको अपने आप का पता चल गया सत्य अविनाशी चैतन्य का कि यही सत्य है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। सांच बिना सुख नायना। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि जब तक सांचा चेतन जीव है उसको नहीं जानोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। कोट करे जो कोई, करोड़ों बार माला फिरता है, करोड़ों बार काशी मथुरा हरिद्वार घूमे आवे, करोड़ों बार यज्ञ कर ले, सप्ताह कर ले, अखंड रामायण कर ले, कुछ भी करता रहे, नाम जपता रहे, चाहे जादूगरी में फंस करके दूसरों को बेवकूफ बनाता रहे, सांच बिना सुख नायना। जब तक अपने आप को नहीं जानेगा
तब तो सच्चा सुख मिलेगा ही नहीं। सच्चा सुख ये अपने आप की जानकारी, अपने आप का पूरा पता, शुद्ध हृदय में अपने आप की पूरी जानकारी हो जाना कि मेरे बिना कुछ होने वाला नहीं। मैं नाम रखता हूं तो नाम रखा जाएगा, यदि मैं नाम नहीं रखूं तो कोई नाम नहीं रखा जाएगा। यदि मैं वस्तु की परख न करूं तो वस्तु की परख नहीं हो सकती है। मैं यंत्र को यदि ना बनाऊं तो कोई भी यंत्र बन नहीं सकता। जब पूरा ज्ञान हो जाएगा अपने आप का, तभी न इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना, अल्लाह खुदा ताला तंत्र मंत्र जादू से बचेगा, नहीं तो बच नहीं सकता है। साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए, झूठे मूल्यवान। सदगुरुदेव जी 65 नंबर की साखी में कह रहे हैं कि साचा सौदा कीजिए, अपने मन में साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान। कहीं भी आपको यदि सौदा करनी है तो सच्ची सौदा करो, बढ़िया देखो, और चाहे 1-2 रुपया ज्यादा चले जाए तो चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु को देख करके लो। हल्दी खरीदनी है या नमक खरीदना है या मैदा खरीदनी है, बाजार से सब्जी खरीदनी है तो बढ़िया खरीदो, 1-2 रुपये ज्यादा जाए तो जाए। और यदि सस्ते में कोई चीज ली और खराब निकल गई तो पूरा का पूरा घाटा होता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव कहते हैं कि साचा सौदा कीजिए। यदि ईश्वर परमात्मा से मिलाने की कहते हैं तो पहले बात कीजिए, जिससे मिलना है, जिसकी सेवा करनी है, जिसकी सेवा करके मुक्त होना है, पहले उसको देखिए कैसा है तो बात करिए। यदि बात हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो पावे तो झूठा राग है। साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान, क्योंकि अपने मन में संतुष्टि होनी चाहिए। जब हम सौदा को भैंस खरीदनी है तो पहले उसको देखते हैं, गाय खरीदनी है तो उसको देखते हैं, घोड़ी खरीदनी है, घोड़ा खरीदना है, या कोई गेहूं खरीदने, अनाज खरीदना, पहले देखते हैं। इसी प्रकार से यदि मेडिकल से कोई दवाई खरीदते हैं तो पहले उसकी सील देखते हैं कि सील बंद है कि खुली है। तो साचा सौदा कीजिए, यदि परमात्मा है तो उससे बात कीजिए, पहले देखिए और तब उसकी सेवा कीजिए। साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए, और पहले हीरा को देखो, निरखो, परखो और तब उसको लो। झूठे मूल्यवान, यदि झूठा निकल गया, खोटा निकल गया तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। इसी प्रकार से आपने अनाज खरीदा और सारे में घुन लगा हुआ है, बेकार निकल गया तो पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए पहले अच्छे प्रकार से देखो। सदगुरुदेव 65 नंबर की साखी में कह रहे हैं कि साचा सौदा कीजिए, साचा ये चेतन जीव है, इससे बात कीजिए, इससे मिलिए। साचे पार की सदगुरुदेव हैं, उनकी सेवा कीजिए, अपने मन में जान, क्योंकि उनको संतुष्टि हो जाए। अब जाने वो गर्म पानी पिएंगे कि ठंडा पिएंगे, कि जाने क्या चीज पाएंगे, उनके अनुसार चलिए, है ना। सेवक स्वामी के अनुसार चलता है तो सेवा पक्की मानी जाती है, और सेवक यदि स्वामी को अपने अनुसार चलावे तो सेवा कच्ची मानी जाती है। तो साचा सौदा कीजिए, अपने मन में जान, और साचे हीरा पाइए, झूठे मूल्यवान। साचा हीरा ये चेतन जीव है, और झूठे मूल्यवान और झूठा ईश्वर परमात्मा की जो कल्पना 4 बिच्छो 7 18 प्राण कल्पना, वो सारी झूठी है। इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। बंदिशो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकार के, सपने हूं गया संसार। साखी नंबर 66 है। सदगुरुदेव कहता है सुकृत वचन माने नहीं, मैं सत्यनारायण के वचन कहता हूं, उनको तो मानता नहीं। मैं सुख देने के सुकृत वचन, शुभ अच्छे वचन, भाव से छूटने के वचन कहता हूं, तो मानने को तैयार नहीं होता है। आप न करे विचार, और विचार भी नहीं करता। जिसकी सेवा कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, जिसका नाम लेके माला जप रहा है, तो विचार भी नहीं करता है कि वो है क्या नहीं। कहीं कबीर पुकार के, सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं पुकार करके कहता हूँ, सपने हो गए संसार, ये सारा संसार सपने के समान जा रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, सपने में राजा भय जागत वही हवाल।
सपने में तो सिंहासन बैठ गए और जगह तो टूटी खाट पे, और सपने में तो खो मलाई के लड्डू सब काजू किशमिश जन क्या क्या खा रहे हैं, और जगह तो कुछ नहीं, कोई सूखी रोटी। तो कहीं कबीर पुकार के सपने हो गया संसार, ये सारा संसार सपने के समान जा रहा है, ये सारा संसार भ्रम भूल कल्पना में डूबा जा रहा है। सुकृत वचन को ये लोग मानते नहीं, अच्छे न्याय निर्णय के वचनों को मानते नहीं, पारक सिद्धांत के सत्य न्याय निर्णय को मान करके यदि ये चले तो इनके हृदय की कलमा दूर हो। आप न करे विचार, और विचार भी नहीं करते। आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रकट होए, कि जाने जो जन्म हुआ कि जाकी लाई होए। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं 67 नंबर की साखी में, फिर आग जो लागी समुद्र में, जैसे समुद्र में अग्नि रहती है बड़वाग्नि, धुआं प्रकट होए और धुआं मालूम पता अग्नि रहती है। कि जाने जो जन्म हुआ, यदि उसमें कोई गिर जाए तो मरी जाएगा, बचेगा नहीं। कि जाकी लाई होए, तो सदगुरुदेव जी यहाँ कहते हैं आग जो लागी समुद्र में, समुद्र का ये संसार, इसमें आग लगी हुई है काम क्रोध मद मोह लोभ की, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट की, ईश्वर परमात्मा की, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की, तौरेत जम्बूर पुराण की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, शेख सैयद मुगल पठान की, बहुत बड़ी आग लगी है। आग जो लगी समुद्र में धुआं प्रकट हुए, और ये ठंडी आग है इसलिए इसका धुआं नहीं मालूम पड़ता है। कि जाने जो जन्म हुआ के, तो वो जानेगा जो इसमें जर करके हुआ है। कि जाकी लाई हो, कि इसने आग लगाई है वो ही जानेगा। तो ये दो तरफ से आग लगी है, एक खानी जाल की एक वाणी जाल की। तो खानी जाल में विषय वासना की अग्नि में सारे स्त्री पुरुष जल के मर गए, और वाणी जाल में गुरु चेला दोनों के दोनों इस ब्रह्म परमात्मा की अग्नि में जल गए। कि जाने जो जन्म हुआ, सदगुरुदेव जी कहते कि तो जो मर गया वो तो मर ही गया, और की जागी लाई हो, इसको लगी हुई है, सब तड़पते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो छूटना चाहते हैं, भव से तरना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि जिसकी हम प्राप्ति चाहते वो है क्या नहीं। चेतन जीव को अपने आप को भूल गए, भटक रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भटकते ही रहोगे, सब भटक भटक मर जाए पता नहीं पाते, सदगुरु की दया से अजर अमर हो जाते। तब यहाँ पर जीव कहता है कि लाई लाभ नहार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लाभ नहार की छप्पर वांचे घर जरे। ये साखी नंबर 68 है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पर पुकार कहते हैं कि यहाँ पर जीव कह रहा है कि लाई लाभ नहार की, अरे ये भक्ति हमारे योगी गुरु लाए, सन्यासी गुरु लाए, योगी ज्ञानी विज्ञानी ये सब लाए, लाई लाभ नहार जाकी लाई पर जरे, और इसकी लाई पर हम तो जल रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बलिहारी लावनहार की, बलिहारी तो लावनहार की है, छप्पर वांचे घर जरे, और छप्पर इनको छाने वाला बच जाता है और घर जर जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया लाई लावनहार की, अरे कौन लाया विवाह शादी करके और घर में स्त्री कौन लाया, यही लाया स्वयं फंसने के लिए। जाकी लाई पर जरे, और ला करके उसी में और जल रहा है, विषय वासना भरम भूल कल्पना में जल रहा है। और जाकी लाई पर जरे, अपने बच्चों को भी शादी करके माता पिता उसमें फंसा देते हैं, उसकी लाई पर वो भी जल जाते हैं। बलिहारी लावनहार की, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बलिहारी लावनहार की, बलिहारी किन की है, जो कौन लाए उनके बलिहारी मनाते हैं, उनका उपकार मनाते रहते हैं। छप्पर पहुंचे घर जरे, और उसी में पूरा छप्पर जर जाता है ये छतरिया। सदगुरुदेव जी पुकार, और फिर यही सूक्ष्म शरीर को लेकर के फिर दूसरे गर्भ में चला जाता है, और घर यहीं पर जर जाता है, और सूक्ष्म वासना साथ में जाती है। तो ये छप्पर चेतन जीव छाने वाला अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। लाई लावनहार की, अब यहाँ पर पारक सिद्धांत से सदगुरुदेव जी बताते हैं लाई लावनहार की, है ना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया, है ना, जाकी लाई पर जरे, और जाकी लाई पर जो अपने काम को, क्रोध को, मोह को, जो परों को जो जलाए दे, जो खानी बानी दोनों जालों के पंखों को जलाए दे, है ना, ईश्वर परमात्मा रूप पंखों को जला दे, तो बलिहारी लावनहार की छप्पर बांचे घर जरे, जो अपने ज्ञान को मत करके निकाले, अपने हृदय में धारण करे,
वो तो छप्पर भांजे घर जरे, तो ये चेतन जीव बच जाएगा और घर जल जाएगा और ये सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए हे भाइयों, सत्य निर्णय को जानो और निरखो परखो विचार करो, तब पूर्ण साधना होगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में फंस करके पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विज्ञानी और बह के चले गए, किसी को भी सुख शांति नहीं मिली। इसलिए अपने आप को जानो और विवेक से काम लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।